भाई मेरे बर्तन में भी कमी निकल आई है, मैं भी बाहर कर दिया गया हूँ। ये हल्का सा यहाँ पे। तो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल, मैं हूँ सुरेंद्र और आप देख रहे हैं चेजिंग माइल्स। एक बार फिर एक नई वीडियो, नया ब्लॉग। तो भाई रात के बज चुके हैं 11 और हम हैं एक बार फिर से हाईवे पे। और ये हाईवे है दिल्ली से मेरठ का हाईवे है। हम अभी दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर हैं और ये है शिवा ढाबा। जैसे कि हर हाईवे पे होता है शिवा ढाबा, ऐसे ही यहाँ पे भी है। वो वाला शिवा नहीं है, ये कौन से शिवा है कौन से नहीं है, बहुत सारे शिवा हैं यहाँ पे। ये भी शिवा ढाबा है, वो भी शिवा ढाबा है और इसी तरीके के 3-4 शिवा ढाबा हम पीछे छोड़ के आए हैं। तो हम जा रहे हैं हरिद्वार और ये है हमारी बलिनो और वो रही हमारी स्कॉर्पियो, दोनों गाड़ियों में है। तो निकले थे हम 8 बजे के आसपास, यहाँ आते आते बज चुके हैं 11 और हमने लगभग अपने घर से 100 किलोमीटर का रास्ता अब तक तय कर लिया है। तो रात का खाना थोड़ा सा पेंडिंग चल रहा था, तो हम लोग रात का खाना यहाँ पे खाने के लिए रुके हैं। फैमिली जा चुकी है अंदर, मॉम डैड भैया भाभी बच्चे सब अंदर जा चुके हैं। मेरी वाइफ हिमाचल गई हुई है, हम यहाँ पे हैं और देखते हैं कैसा है खाना, शिवा ढाबा की तरह है या नहीं है। तो सीन कुछ इस तरीके का है ढाबे का, लोग इस तरीके से हैं, क्राउड कुछ इस तरीके का है, अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का है। तो ये है पालक पनीर और ये है पीली दाल और ये है नान। तो फ़िलहाल ये सिंपल सा खाना है जो हमने ऑर्डर किया है। थोड़ा थोड़ा खाते हैं और चलते हैं आगे। तो खाना हो चुका है और खाना अच्छा था, टेस्टी खाना, वेरी सिंपल खाना हमने ऑर्डर किया था। तो इस तरीके का माहौल है यहाँ। कुछ गाड़ियाँ अच्छी खासी खड़ी हैं, ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, यानी काफ़ी सारी फैमिलीज़ यहाँ पे हैं। तो चलो निकलते हैं एक बार फिर से सफ़र की तरफ। इधर 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 इस साइड इधर। तो हाईवे से हम नीचे उतर चुके हैं और रात के बज चुके हैं 2। काफ़ी देर से भटक रहे हैं इन गलियों में, काफ़ी सारी बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है। लोकेशन यहीं आसपास की गई है, बट हम शायद कोई गली मिस कर रहे हैं। आगे हमारी यही बलिनो जा रही है जिसको भाई साहब चला रहे हैं। काफ़ी देर हो गई भटकते हुए और अब लगता है कि फ़ोन करना पड़ेगा। हम अवॉइड कर रहे थे फ़ोन करना कि इतनी रात किसको जगाएं, लेकिन अब शायद करना पड़ेगा। तो रात के बज चुके हैं 2:30 और जिसकी बीवी गोरी उसका भी क्या काम है वाला, अंधेरे में काम चल नहीं रहा। मैं थोड़ा सा काला हूँ तो दिख भी नहीं रहा शायद। और जगह जहाँ हम पहुँचे हैं यहाँ काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये धाम है का यहाँ पे, श्री नकलंक धाम, और काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है। सुबह मैं दिखाऊंगा किस तरीके की है और यहाँ का क्या सिस्टम है वो भी ज़रा पता करके बताऊंगा। तो ये है एंट्री गेट, काफ़ी बड़ा है और शीशे का है। सोफे बड़े अच्छे लगे हुए हैं और देखिए ये है हरिद्वार, ये ऑफिस, और हम वेट कर रहे हैं लिफ्ट का। इस तरीके के बेड हैं यहाँ, एसी लगा हुआ है, टॉयलेट, टीवी, होटल की तरह पूरा रूम है। ये यहाँ की चाबी है 105 नंबर। तो फाइनली पहुँच गए हैं 2:30 बजे और सोने की करते हैं तैयारी। खाना हम खा चुके हैं, नींद बहुत तगड़ी आ रही है, थक बहुत चुके हैं। तो अभी हम सोते हैं, मिलते हैं कल सुबह। तो सुबह के बज चुके हैं 9:30 और हमने रूम चेंज कर लिया था। अब रूम नंबर है 207, रात को था 105। वो फर्स्ट फ्लोर पे था, ये सेकंड फ्लोर पे है। और ये एक आश्रम टाइप का होता है। तो ये आश्रम जो है ये इनका है और ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। नाम तो अभी तक मुझे भी नहीं बताया, इससे पहले इनका था। तो चैरिटी में चलता है ऐसा कुछ कहते हैं। ये इसकी कुछ आसपास के एरिया की फ़ोटो है। तो चैरिटी में चलता है ऐसा कहते हैं। एक रूम का किराया 1500 रुपये है और जो रूम का किराया है उसमें खाना पीना फ्री है। ये है लिफ्ट, तो लिफ्ट से ना जाके ये कार्ड दिया हुआ है इस तरीके का एक, इसको आप टांग के चलोगे गले में तो आपको खाना पीना फ्री मिलेगा।
लिफ्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, स्टेयर्स यूज़ कर रहे हैं। मुझे फर्स्ट फ्लोर पे ही जाना है। तो ये पहुंच गए हम फर्स्ट फ्लोर पे। अब जरा फैमिली मेम्बर से मिलने। तो ये है कुछ इस तरीके का आश्रम टाइप का ही होता है ये, और अच्छी रहने खाने की व्यवस्था है सारी। अब यहाँ एक ये है कि आप चप्पल नहीं पहन सकते। तो फर्स्ट देखो कितना गर्म हो रहा है, धूप अच्छी खासी हो रही है, और पैर देखो जल रहे हैं बहुत ही बुरी तरीके से। ये है, ये चप्पलें बाहर रखी हुई हैं। तो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, फिर देखते हैं क्या है सीन वहाँ का। तो भाई हम पहुँच गए हैं जगह पे। शांति कुंज के अंदर है ये हिसाब किताब सारा का सारा। अगर कोई हरिद्वार आता जाता है रेगुलर तो उसको पता चलेगा कि शांति कुंज क्या है। ये बहुत बड़ा आश्रम है, यहाँ पे मुफ्त रहना, मुफ्त खाना, सब कुछ हो जाता है। और यहाँ पे है हमारे भांजे का जनेऊ। तो वो बैठा हमारा भांजा, और ये हमारे अनुष्ठान करने वाले हमारे रिलेटिव यहाँ सारे बैठे हुए हैं। और आश्रम बहुत बड़ा है। 5 तो इसके गेट हैं सिर्फ, जो कि हरिद्वार के दिल्ली हाईवे पे आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ भाई चप्पल पहनना अलाउड नहीं है, तो चप्पल उतार दी है। तो हमारे यहाँ जो जनेऊ संस्कार होता है वो बहुत बड़ा संस्कार होता है, ऑलमोस्ट शादी जैसा फंक्शन होता है। इसके बाद देखते हैं क्या प्रोग्राम है। तो मुंडन तो हो चुका। तो सुबह कुछ खाया नहीं था, तो मैं यहाँ आ गया हूँ जलपान गृह में। और लोग कह रहे हैं यहाँ फ्री का मिलता है, पैसे का भी मिलता है, बट पैसे का तो हर जगह खाते ही हैं। एक बार यहाँ देखें कि यहाँ क्या मिलता है फ्री का और कैसा मिलता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है। तो जो खाता है वो अपनी प्लेट धो के रख जाता है, और वहीं से दूसरा आदमी अपनी प्लेट उठा लेता है। तो मैंने प्लेट उठा लिया है। तो सीन सिनेरियो कुछ इस तरीके का है। ये लंगर ही है भाई, और नए लोग इधर की तरफ बैठ रहे हैं, तो अपन भी इधर ही बैठ जाते हैं। तो फैमिली में सबने सुबह खाना खा लिया था, तो कोई यहाँ नहीं है, मैं हूँ सिर्फ। तो ये वो जगह है जहाँ पे आपको अपने बर्तन धोने खुद। खाना वाना हो चुका है, और ये बर्तनों की चेकिंग वगैरह, अगर आपने ठीक से नहीं धोया तो ये वापस कर दिए जाएंगे। भाई मेरे बर्तन में भी कमी निकल आई है, मैं भी बाहर कर दिया गया हूँ। ये हल्का सा यहाँ पे देख रहे हो, ये मुझे खुद ही दिख गया, हालांकि उसने नहीं निकाला है। आपको अगर बर्तन धोने नहीं आते ना तो यहाँ आ जाना। तो भाई खाना वाना हो गया। असल में मैं आपको दिखा रहा था पहले, वो ये है जलपान गृह। ये कैंटीन है, यहाँ पेड़ है, और छोटी मोटी चीज़ें हैं, स्नैक्स टाइप की, जलेबी हो गया, समोसा हो गया, इस तरीके की चीज़ें हो गई। जो एक्चुअल में लंगर है इसके बैक साइड में है। खाने की बात करते हैं। खाना अच्छा था, बहुत ही अच्छा, सीधा सिंपल, दाल चावल रोटी। पहली बार में आपको 4 रोटियाँ मिल जाती हैं, और चावल मिल जाता है, दाल मिल जाता है, दलिया मिल जाता है, सब्ज़ी मिल जाती है। आज तोरी और आलू की थी, मुझे नहीं पता आगे पीछे क्या होता है, बट अभी आलू और तोरी की थी। अच्छा था। नमक अलग से मिलता है, लस्सी भी मिलती है। तो हर वो चीज़ है जो एक भूखे को, मेरे ख्याल में भूखे का तो 5 स्टार का खाना है ये। अगर उसको खाना नहीं मिल रहा है तो भाई आओ यहाँ पे खा लो। मतलब क्या परेशानी है हिंदुस्तान में पता नहीं, कि लोग फिर भी कहते हैं कि हम भूखे हैं। किस लिए भूखे हैं पता नहीं। ये चप्पल रखी थी हमने यहाँ पे, अपने फ्लोटर पहन रहे हैं, जा रहे हैं। मैं अभी मेरे ख्याल में कम से कम भी नहीं तो आधा किलोमीटर चल के आया हूँ, तब जाके मैंने यहाँ पे खाना खाया। इसके अलावा एक और है कैंटीन, जो भोजनालय जिसको बोलते हैं, तो वो भी पेड है, वो उस साइड है। अच्छा, अभी यहाँ देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए साहित्य संग्रह भी है, और वहाँ पे जड़ी बूटी विक्रय केंद्र भी है। तो अगर किसी को ये लग रहा है कि भाई बाबा रामदेव आए और उन्होंने क्या बोलते हैं ज़मीन, मतलब आसमान नीचे और ज़मीन ऊपर कर दी, तो ऐसा नहीं है। भारत में जो है काफ़ी पहले से ही ये सब चीज़ें चल रही हैं, ये बहुत पुरानी है। तो चलो हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पूजा चल रही है, और एक बार फिर मैं अपने फ्लोटर उतार दे रहा हूँ सबके बीच में। मुझे अब तक तो वापस मिल गए थे। नॉर्मली मंदिरों के बाहर कहते हैं मिलते नहीं हैं, लोगों ने बदनाम कर रखा है मंदिर को यार, बट ऐसा है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। भाई यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। अभी 2-3 बार मैंने कर लिया। अब देखते हैं 2-3 घंटे बाद जब वापस आएंगे तो क्या होता है। ये यज्ञशाला है, और यहाँ पे इसके पीछे लिखा हुआ है कि आपको जूते पहनना अलाउड नहीं पवित्र स्थान पे। ये मुझे दिखाई नहीं दिया था पहले। तो ये यहाँ का
मुख्य पवित्र स्थल है। और ये जो तस्वीर है ये श्री राम शर्मा आचार्य की है। और यहाँ जो ये काला वाला स्टोन का जो भी प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इनको जलाया गया था। और जो ऊपर जो आपको दो अलग अलग निर्माण दिखाई दे रहे हैं, ये इनके समाधि स्थल हैं और ये इनकी वाइफ थी। तो ये जो शांति कुंज है ये पूरा इन्हीं का है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आचार्य शर्मा जी ने 33,000 पुस्तकें लिखी हैं संस्कृत में, जो कि आम जिंदगी के निवारण को लेके हैं चीज़ें। आप अगर कुछ भी किसी भी परेशानी में हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी परेशानी चल रही हो, तो उससे रिलेटेड आप किताब लीजिए और वो आपको निवारण अवश्य मिलेगा। तो यहाँ आप देखो जनेऊ पकड़ लिया है। ओम यज्ञ प्रतीक रूपम, बाएं हाथ को ऊपर दाएं हाथ को नीचे, यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। जो यज्ञों को भी पहने हैं वे परिजन वटु ब्रह्मचारी को यज्ञों को भी पहनाने में क्रम से सहयोग प्रदान करें। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सजं पुरस्तात् आयुष्यं प्रतिमुञ्चसूत्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः। बाएं हाथ से नीचे यज्ञोपवीत और बाएं कंधे पर। चलिए अब यज्ञोपवीत तो पहना दिए, लेकिन इसका नियम क्या है? ये हैं आपकी यज्ञशालाएं और जो बीच वाली है उसके नीचे फिर हमारे भांजे साहब बैठे हुए हैं। और 8 लोगों का एक साथ हो रहा है, एक छोटा बच्चा भी है उसमें। और तो पूजा भी जारी है और मेरे ख्याल में आधा पौना घंटा लगेगा। जनेऊ हो चुका है, आपने देखा। और मैं यहाँ बैठा हूँ, बड़े सुकून की जगह है। तो आश्रम को चलाने के लिए अगर पैसे की ज़रूरत है तो ये सब चल रहा है। हवन कुंड बन रहे हैं यहाँ पे, आश्रम के अपने बनाने के हैं। ये स्वावलंबन कार्यालय है, कार्यशाला है सॉरी। और आगे उससे डिस्पैच है, वो जो बोर्ड दिखाई दे रहा है ये डिस्पैच का बोर्ड है, ये वाला। तो यहाँ पे हवन कुंड बन रहे हैं, यहाँ पेंट हो रहा है, यहाँ प्राइमर हो रहा है। और ये रेडी मटेरियल, इसके ऊपर आप पेंट कर सकते हो। तो ये है गंगा मैया फ्रेंड्स, दर्शन कर लो। इतनी चौड़ी है, इतना तेज बहाव है। और पुल के ऊपर से ऐसे लग रहा है जैसे अभी ज़मीन खिसकेगी, इतना तेज बहाव है। जब नेचर के सामने इंसान होता है ना तो 2 कौड़ी का लगता है, वैसे अभी फील कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे लगा जैसे सब कुछ बह जाएगा। तो हम बढ़ रहे हैं, हमने कार पार्किंग की, कार पार्किंग के बाद हम पैदल चल रहे हैं। और ये लगभग मेरे ख्याल में शायद 500 मीटर का होगा जो वॉकिंग डिस्टेंस है। और भीड़ ज़्यादा नहीं दिख रही, ठीक नॉर्मल सी भीड़ है। तो यहाँ पे 2 धाराएं बहती हैं, एक आ रही है आपकी ये वाली, यहाँ भी लोग नहाते हैं। और एक ये है, यहाँ भी लोग नहाते हैं। ये तो मेन धारा है, ये थोड़ी सी अलग निकाल के रखी है ताकि लोग यहाँ पे स्नान कर लें। तो जहाँ एक्चुअल नहाते हैं लोग, वहाँ मुझे लग रहा है थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ है। अदरवाइज़ यहाँ देखो, अगर यहाँ नहाना है आपको तो यहाँ तो आराम से नहा सकते हो आप। तो हम खड़े हैं हरी की पौड़ी में और ये एक छोटा सा पुल है जिसके नीचे लोग बैठे हैं और समासा बांधा हुआ है। बहुत ही भक्ति रस में जिसको बोलेंगे डूबे हुए हैं लोग, बहुत मज़ेदार सी। तो ये थी हरी की पौड़ी और हरी का द्वार यानी हरिद्वार में। संध्या आरती का टाइम होने वाला है और हमें जाना है दिल्ली वापस। स्नान हम कर चुके, भीड़ बढ़ती जा रही है। माफ़ी चाहता हूँ आरती नहीं दिखा पाऊँगा। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म।
ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।